नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई की जांच शुरू। प्रयागराज पुलिस ने सीबीआई को सौंपे सभी दस्तावेज। हत्या या आत्महत्या के कारणों की हो रही है जांच। गोरखपुर के भरोरिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ। सीएम योगी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, जाति मजहब क्षेत्र देखकर नहीं दिया जाता योजनाओं का लाभ। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले महिला शक्ति को साधने की कवायद। महिला सम्मेलन का किया गया आयोजन। प्रभारी संजय सिंह ने कहा, विधानसभा चुनाव में महिलाओं को प्रमुखता से देंगे टिकट। प्रतापगढ़ में आमने सामने हुए भाजपाई और कांग्रेसी। गरीब कल्याण मेले के दौरान भिड़े दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। भाजपा सांसद ने लगाया मारपीट का आरोप, तो वहीं आपको बता दें गाड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त। लखीमपुर खीरी में घरेलू कलह बनी पति पत्नी की मौत का कारण। पति ने पत्नी को लगाई आग, उसके बाद खुद को भी किया आग के हवाले। दोनों को बचाने के दौरान 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अब चलिए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की 20 सदस्यों की टीम को प्रयागराज पुलिस ने सभी जरूरी दस्तावेज सौंप दिए हैं। इस टीम में सीएफएसएल एक्सपर्ट भी होंगे। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर विप्लव चौधरी की अगुवाई में ये जांच की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद जांच का जिम्मा सीबीआई ने अब अपने हाथ में ले लिया है। टीम सभी दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई है। इस मामले में आपको बता दें कि जो भी लोग आरोपी बनाए गए हैं, उन्हें सीबीआई अब अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। तो वही गोरखपुर के भरोहिया में एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का जो सपना देखा था, विगत 7 वर्षों से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी की अगुवाई में समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं और इसकी प्रेरणा अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही है। तो वही उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और इसी रणनीति के तहत राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। गांधी भवन में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से महिलाओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी होगी। आम आदमी पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान में आगे रही है। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को प्रमुखता से टिकट देगी। आज उत्तर प्रदेश माताओं, बहनों, छोटी छोटी बच्चियों के लिए
भय का केंद्र बनता जा रहा है। 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं जब अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, उससे दिल कांप जाता है। हमने देखा हाथरस का कांड, बलरामपुर का कांड, लखीमपुर का कांड, ऐसी तमाम वो घटनाएं जो स्मृति में आती हैं तो दिल दहल जाता है। तो वही प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक में गरीब कल्याण मेले के दौरान भाजपाई और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी और कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना मौजूद थी। और इसी बीच भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्ता भी अपनी कई गाड़ियों के काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होने लगी और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे से ही उलझ गए। कुछ ही देर में जमकर वहां पर मारपीट भी शुरू हो गई। इस दौरान कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। घटना की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पहले मारपीट का आरोप लगाते रहे। तो वहीं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने पुलिस से भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत भी की। तो वहीं भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और शांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग वहाँ इनका दल के सब, और इंस्पेक्टर शांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्यों कर रहे हो? तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने खींची कैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिए। गाड़ी हमारी तोड़ दी गई। दौड़ा के सब हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। तो वहीं लखनऊ पुलिस ने एटीएम मशीन में हेराफेरी कर खाते से पैसे चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल, बायोमेट्रिक कार्ड रीडर सहित 3 एटीएम कार्ड, स्वाइप डिवाइस और क्लोनिंग सॉफ्टवेयर उपकरण भी बरामद किया गया है। तो वहीं डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि यह गिरोह काफी समय से एटीएम की फेरबदल करके डिवाइस से स्कैनिंग करके बेहद शातिर तरीके से लोगों के खाते से पैसा उड़ाते थे। तो वहीं सरोजनी नगर थाना पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर लोन ले लिया गया है और केवाईसी दूसरे व्यक्ति का लगा दिया गया है और उसमें अगर उनका सिविल खराब हुआ है, अगर इस तरह के प्रकरण है या कोई इंश्योरेंस फ्रॉड के प्रकरण हमको मिलते हैं, कोई फॉर्जरी के प्रकरण हमको मिलते हैं, तो उसमें यदि उसमें बैंक के किसी एम्प्लॉय की या किसी वहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल या सफाई कर्मी, अटेंडेंट, इस तरह की किसी कर्मचारी की संलिप्तता रहेगी तो उसके विरुद्ध डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। 4 जो है हमने गिरफ्तार किए हैं। एक इनसे ही जानकारी करने पर पता चला है, एक और का नाम जो इनका मेन जो लीडर है वो वांछित है। अब उससे और जानकारी करने पे और विवेचना में हो सकता है कि इसमें और लोगों का भी नाम सामने। सभी लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। ये लोग लखनऊ में ही सक्रिय थे। तो वहीं कानपुर में एक महिला के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। पीड़िता का कहना है कि घर पर ताबीज देने के बहाने आए युवकों ने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने कहा कि जब वो इस मामले की शिकायत लेकर चकेरी थाना पहुंची तो पुलिस ने उसे मामले को दबाने की सलाह दी। तो वहीं अब कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। तबीयत ख़राब रहती थी और तबीयत ख़राब होने के डिस्प्ले कुछ ज़्यादा दिक्कत खराब, तो लोगों ने बताया कि तुम झाड़ फूँक करा लो, झाड़ फूँक कराओगी तो क्या कहते सही हो जाएगा। तो क्या कहते हैं एक सर्किट हाउस में क्या कहते हैं एक महिला रहती है इंदिरा नाम की, उसने मुझे मेरी तबीयत को वो तंत्र मंत्र करके तंत्र मंत्र करने के बाद झांसे पे रख के और मेरे साथ गलत काम करा गया, क्या कहते हैं गलत काम का शोषण किया गया और मेरे लड़के के गर्दन पे चाकू लगा के उस मेरा गलत इस्तेमाल किया गया। सर गोपाल भारद्वाज है सर, क्या कहते हैं इलाहाबाद का रहने वाला है
और क्या कहते हैं उसी ने मेरे लड़के के गर्दन पे चाकू रख के और मेरे साथ सर गलत काम किया। तो वहीं जालौन के उरई कोतवाली इलाके के राजेंद्र नगर में एक बुजुर्ग की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घर पर रहकर ही बच्चों को वो बुजुर्ग कोचिंग पढ़ाते थे। परिजनों ने ट्यूशन पढ़ने वाले 2 छात्रों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के सिकरिया पुल के पास स्थित कपड़े के एक कारखाने में आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं कन्नौज पुलिस ने 10 दिन पहले सेल्समैन के साथ हुई लूट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब ठेके के सेल्समैन के साथ लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने सेल्समैन से एक बाइक, 30,000 नकद और एक मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास लूटी गई बाइक और मोबाइल सहित करीब 22,200 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी में घरेलू कलह के कारण पति ने पत्नी समेत खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सदर कोतवाली इलाके के रामापुर पुलिस चौकी के क्षेत्र ईसापुर गांव का बताया जा रहा है, जहां घरेलू कलह के चलते पति ने पहले अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई और बाद में खुद को भी जिंदा जला लिया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे लोग भी आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कन्नौज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी जयंती पर एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली के जरिए युवाओं को एकता का संदेश दिया गया। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई ये जागरूकता रैली PSM डिग्री कॉलेज पर जाकर समाप्त हुई। रैली से पहले कलेक्ट्रेट में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ADM ने रैली का उद्घाटन करते हुए कहा कि पंडित जी ने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर जनपद कन्नौज के जो ऊर्जावान युवा हैं उनके एक रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, ताकि इसको फिट इंडिया मूवमेंट के साथ भी जोड़ा जा सके। जो हमारी स्वीप की गतिविधियाँ हैं उसके भी प्रचार प्रसार किया जा सके। आगामी निर्वाचन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी, उनके वोट बनवाने के लिए, वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा सके और लोगों को एक स्वच्छ व साफ छवि के नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो वहीं देवरिया में सभी विकास खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर गरीब कल्याण दिवस मनाया गया और उसके तहत सभी ब्लॉक में सरकारी योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया। और इसी क्रम में मत्स्य राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद अपने ब्लॉक क्षेत्र रुद्रपुर में आयोजित गरीब कल्याण दिवस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल भी रहा है। देखिए, ये सही है कि आमदनी बढ़ी है और महंगाई हम कैसे कहें, अब महंगाई अगर इतने चरम पर होता तो कभी इसी देश में अनाज खाने के लिए इस देश के लोगों के लिए विदेशों से केंद्र की सरकार को मंगाना पड़ता था। आज अनाज उत्पादन में यह देश इतना अग्रसर हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है कि हमारे देश में खाद्यान्न रखने के लिए जगह खोजना पड़ रहा है कि कहाँ कहाँ हम रखें, गोदाम कम पड़ जा रहे हैं। और गरीब कल्याण के लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो सरकार ने निःशुल्क 5 रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति और राशन के दुकान पर जो 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता था, दोनों योजनाओं से फ्री अनाज देने का काम चल रहा है।
तो वहीं देवरिया में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के बेटे विश्व विजय निषाद की दबंगई सामने आई है। विश्व विजय निषाद और उनके गुर्गों ने ब्लॉक परिसर में घंटों तांडव मचाया। इस दौरान विश्व विजय ने बीडीओ सहित ब्लॉक के कई अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। तो वह इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें विश्व विजय निषाद अपने साथियों के साथ पहुंचे और तोड़फोड़ व मारपीट की। पीड़ित बीडीओ ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री के बेटे की फोटो न लगाने पर यह मारपीट की गई थी। शासन के निर्देश के क्रम में आज विकास खंड मुख्यालय गौरी विहार पर गरीब कल्याण दिवस मनाया जा रहा था। इस बीच जो यहाँ के क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं श्रीमती अनीता निषाद, उनके पति काफ़ी दल बल के लोगों के साथ अपने आए। उनका ये कहना था कि फोटोग्राफ प्रमुख का नहीं लगा हुआ है। मेरे तो रह गया ठीक है, अगली बार से कोई कार्यक्रम होगा तो फोटो लगा दिया जाएगा। तो उन्होंने बैनर फाड़कर फेंक दिया और सभी स्टाफ को कुछ असंदी शब्दों का प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा प्रतिवाद करने पर मेरे स्टाफ के साथ अभद्रता की गई, मारपीट करने का प्रयास किया गया। आज विकासखंड गौरी बाजार पे गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सूचना मिली है कि यहाँ पर अधिकारियों के साथ अभद्रता की गई है। उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं यहाँ आया हूँ और मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होगी। प्रथम दृष्टया जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा। आगे कार्यवाही उसके जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर की। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सिद्धार्थनगर में गरीब कल्याण दिवस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें मुख्य अतिथि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने स्टॉलों का अवलोकन किया और योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। तो वहीं समूह सखी उज्ज्वला योजना, अंत्योदय कार्ड सहित कई लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। गरीब कल्याण मेले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन शिविर भी लगाया गया। तो वहीं शाहजहांपुर में अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र बरेली जोन बरेली ने रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार और पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने महिला बैरक और वीआईपी रूम का भी निरीक्षण किया। एडीजी ने कोतवाली सदर बाजार पहुंचकर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। एसएसपी शाहजहांपुर और यहाँ के आरआई और अन्य अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में और नेतृत्व में कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। एक तो बहुत ही भव्य गेट बनाया गया यहाँ पे। उसके बाद महिला बैरक्स का रिनोवेशन किया गया। फिर वेट कैंटीन जिसमें चाय नाश्ता मिल सकता है, उसका रिनोवेशन किया गया। प्लस गस्टेड ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो कक्ष थे रहने के, वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनका रिनोवेशन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।